हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और साथ में हम आपको लाइव प्रूफ भी देंगे कि कौन प्रश्न कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप लोग एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज़ आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। और ये प्रश्न 2012 में और 2012 के कंपार्टमेंट परीक्षा में, फिर 2015 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। और ये प्रश्न 2016 में, 2018 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। और ये प्रश्न 2014 में, 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो ये टोल्स्टॉय की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। और ये प्रश्न 2012 में, 2018 में और 2020 के प्रथम पाली में और 2020 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। और ये प्रश्न 2018 में और फिर 2018 के कंपार्टमेंट परीक्षा में, फिर 2021 के प्रथम पाली में और 2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। और ये प्रश्न 2011 में, 2017 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और साथ में हम आपको लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे कि कौन प्रश्न कितना बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। और ये प्रश्न 2012 में, 2014 में और 2019 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। और ये प्रश्न 2014 में और 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। और ये प्रश्न 2011 में,
2015 में, 2019 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। और ये प्रश्न 2011 में, 2017 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो रूस में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। और ये प्रश्न 2019 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है, यानी ये प्रश्न लगातार पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। तो 1930 में ये शुरू हुआ। और कहां से शुरू हुआ, तो दांडी से शुरू हुआ। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। और ये प्रश्न 2011 में और 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। ये प्रश्न 2012 में, 2018 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो इसका स्थापना 1925 में हुआ। और किसने किया था, तो केवी हेडगोवर ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। और ये प्रश्न 2013 में और 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। और ये प्रश्न 2014 में और 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। और ये प्रश्न 2019 में, फिर 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में और फिर 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो हेम्फ्री डेवी ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। और ये प्रश्न 2016 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो 1920 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। और ये प्रश्न 2019 में, 2020 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो 1929 में ये शुरू हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। और ये प्रश्न 2018 में और
2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग के द्वारा होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रेशम मार्ग कहाँ से शुरू होता था, तो ये चीन से शुरू होता था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, और ये प्रश्न 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, और ये प्रश्न 2017 में और 2020 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। इनका पूरा नाम व्योमेश चंद्र बनर्जी है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, और ये प्रश्न 2011 में, 2019 में और 2019 के कंपार्टमेंट परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जालियांवाला बाग कहाँ पे है, तो ये अमृतसर में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, और ये प्रश्न 2019 में और 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने किया था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे हम आपको 23 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और हम यहाँ पे आपको ये लाइव प्रूफ भी दिखा चुके हैं कि कौन प्रश्न कितने बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।